नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में भूगोल के प्रश्न देखें। भूगोल इसमें हम भूगोल के कुछ प्रश्न देखेंगे। कुछ का प्रश्न 25 प्रश्न होगा और वो 25 प्रश्न भी कहीं ना कहीं बनाने से ये 75 प्रश्न के इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो भी प्रश्न है इसमें वो सब प्रश्न जो है कि एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न जो है कि कनेक्ट है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 25 प्रश्न जो है 75 प्रश्न के बराबर है। तो चलिए हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत की सबसे लंबा नदी का नाम क्या है, तो गंगा नदी, और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। किन दो प्रमुख नदियों के देवप्रयाग में आपस में मिलता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि गंगा का निर्माण कैसे हुआ है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती है, तब जाकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। तो कभी कभी तो ये भी प्रश्न पूछता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर के किस स्थान पर मिलती है, तो बताएंगे देवप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद आगे चल कर के गंगा का रूप ले लेती है, और ये पूरे भारत में देखा जाए तो 2525 किलोमीटर की होती है। तो हुआ ना, एक प्रश्न में कई जानकारी, कई फैक्ट, हर फैक्ट पर हर तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक प्रसिद्ध हिमनद से होता है ना, हिमनद से होता है। और यह भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हिमनद है, किस प्रसिद्ध हिमनद यानी ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर का नाम भी पूछता है, तो बोखरचू ग्लेशियर हिमनद जिसको बोलते हैं, बोखरचू हिमनद से होता है। और भारत में कहाँ मिलता है, तो दमचुक से भारत में प्रवेश करता है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है कि भारत में किस स्थान से प्रवेश करता है। हम जो भी प्रश्न लाए हैं देखने में एक है नहीं, लेकिन जानकारी इसमें कई गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जानकारी है। तो यहाँ पर है भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है भारत में, तो दमचुक से प्रवेश करती है भारत में। और ये जो मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे कि अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है, और इसके तट पर हिंदुओं का कौन सा प्रसिद्ध 4 धाम मंदिर स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि जो हिमनद है ये अलकनंदा सतोपंत हिमनद से उद्गम होता है। ये जो अलकनंदा पढ़ रहे थे वो अलकनंदा सतोपंत हिमनद से उद्गम होता है, और वहाँ पर 4 धाम मंदिर है, और जिसका नाम क्या है, कौन सा प्रसिद्ध 4 धाम मंदिर स्थित है, तो कहेंगे बद्रीनाथ यहीं पर मंदिर है। और ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाने जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाती है। जहाँ इसमें ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है तो यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही गंगा नदी जी यानी गंगा
नदी कहाँ मिलती है, कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, है ना। तो इस नदी का नाम है, और फिर किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, है ना। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जा रहा है। मिला जुला करके बात अगर चाहे कहे तो यही बात है ना। तो जीबीपी पद्मा, जीबीपी यानी कि गंगा, जो भारत में गंगा के नाम से जाना जा रहा है, फिर बांग्लादेश में गया तो फिर उसको पद्मा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पद्मा कहा जा रहा है। तो यहाँ तक हम देख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिब्बत में सांगपो कही जाने वाली नदी, तिब्बत में सांगपो कही जाने वाली नदी, सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, कभी कभी पूछता है कि किस रास्ते से भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसे असम में किन नाम से जाना जाता है, तो असम में यही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। यही है ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जा रहा है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जा रहा है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी है जो गंगा नदी जा करके पद्मा बना रही है बांग्लादेश में। तो गंगा इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। क्या कोई बात है? आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। यह भी प्रश्न पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। हालांकि एक बात है कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो स्पेशल भारत की नदियाँ से, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, केवल स्पेशल भारत की नदियाँ से बात कर रहे हैं। और ऐसे ही हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कराते रहेंगे ताकि हर एक टॉपिक पर पकड़ बन जाए। यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में किस नदी के बीच में स्थित है, जिसे भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया है ना। माजुली द्वीप को द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, किस नदी के बीच में स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है माजुली द्वीप, है ना। और इसको कहा जा रहा है द्वीपीय जिला, है ना। द्वीपीय यानी द्वीप का जिला, है ना, द्वीपीय जिला कहा जा रहा है। भारत का पहला द्वीपीय जिला यही है माजुली द्वीप। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कौन, गोदावरी नदी। और दूसरी नदी यदि पूछा तो कृष्णा नदी जाएगा आंसर। अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कृष्ण नदी हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी नदी जो दक्षिणी भाग से पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगा। कभी कभी इसके किलोमीटर भी पूछा गया है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना किलोमीटर होता है, तो 1465 किलोमीटर होता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो त्रिम्बकेश्वर से। और त्रिम्बकेश्वर कहाँ पड़ता है, नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक खास करके कोई एक स्पेशल कोई एग्जाम्स के लिए नहीं है, जहाँ पर जीके है, जहाँ पर टॉपिक बताया है कि हम नदियाँ से पूछेंगे, वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये त्रिम्बकेश्वर से निकलता है, किलोमीटर देखा जाए तो 1465 किलोमीटर होता है। गोदावरी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका उपनाम भी है बूढ़ी गंगा या फिर कृष्ण गंगा, यही दक्षिण गंगा। यहीं पर यदि दक्षिण की गंगा कहा जाए, दक्षिण की गंगा कहा जाए तो आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा अपनी पवित्रता के कारण इसको भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। की लगने से की फॉर कृष्णा, ऐसे लॉजिक लगा लेंगे, बस यहाँ आंसर याद हो जाएगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो की फॉर कृष्णा से हो जाएगा आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो पूर्व से
पूर्व से, पूर्व किधर है, पूर्व इधर है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में न गिरने के बाद, यानी न गिरता है और वो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में खंभात की खाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी नहीं, खंभात की खाड़ी में गिरती है। वह है नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसे जोड़ी प्रमुख नदियां हैं। ये मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती जो ले जाकर के बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है, वो पूर्व से चल करके पश्चिम की ओर जाती है और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। तो वहाँ पर ऑप्शन में खंभात की खाड़ी भी होगा कि निम्न में से कौन सी नदियाँ खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, या फिर अरब सागर में गिरती है, या फिर कहेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो प्रश्न ऐसा ही उलट पुलट करके बनाते रहता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और यह जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच किस प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण करती है। तुम एक दिन कह रही थी ना कि जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, नदी से ही तो होता है। वो पानी आया कहाँ से, वो पानी जो जलप्रपात का पानी रहता है वो नदी से ही कनेक्ट रहता है। यहाँ पर जो धुआंधार नाम के एक जलप्रपात का नाम आ रहा है, ये जो है कि यहाँ पर है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती। पहले हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं। पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है और ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गिरती कहाँ है, खंभात की खाड़ी में, जो कि हम अभी पढ़े हैं, है ना। और यह जबलपुर के पास संगमरमर के चट्टान, है ना, जबलपुर के पास, है ना। जबलपुर कहाँ पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। संगमरमर की चट्टानों के बीच किस प्रसिद्ध जलप्रपात का, तो यही जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात। हम आगे देखेंगे दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के बीच विवाद है। तो बहुत सारे विवाद से प्रश्न आते हैं। अभी ये वीडियो के प्रश्न में आया था, विवाद से जुड़ी हुई नदियाँ कौन कौन सी है, इस तरह से प्रश्न दिखता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये सब आपस में साझेदारी करता है सीमाओं की, है ना। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, इनके बीच जो है कि ये सब दक्षिण भारत की राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसके जल बंटवारे को लेकर विवाद है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अच्छा, और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, मतलब यही गंगा पर क्या है, यही नदी के लिए विवाद है ना। यही दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को। ये 12मासी नदी है साउथ में, लेकिन 12मासी नदी मतलब 12 मास, 12 महीना ये इसमें पानी बहते रहता है। इसी को कहा जाता है कावेरी जल विवाद। ये जो विवाद है ना, वो कावेरी नदी के पानी से ही रिलेटेड विवाद होता है। यहाँ पे 12मासी का एक शब्द होता है सदा नीरा। सदा नीरा मतलब हमेशा, नीरा मतलब पानी, हमेशा पानी रहता है ना। सदा नीरा का भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। 12मासी नदी है या फिर सदा नीरा
नदी है। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चलो आगे हम बात करेंगे तो कावेरी नदी में देख रहे हैं कि जल विवाद जो हो रहा है कौन कौन राज्य के बीच में हो रहा है। तो मुख्य रूप से देख रहे हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, है ना। ये जो है कि जल विवाद जो है कि किस नदी के लिए हो रहा है, कौन से नदी के लिए जल विवाद है, तो कावेरी नदी के लिए जल विवाद है। ये 12मासी नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा की नदी कहा जाता है ना। अगर इतना याद कर लेवे, जो हम श्री चला रहे हैं कुछ नहीं पढ़े, इतना अगर याद करेगा ना तो बड़ी फायदा हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में इसे घुमा घुमा के पूछेगा ना कि आंसर दिया जाएगा। आगे है, याद रहना चाहिए, भारत की वह एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो ये माही नदी जो है वो 2 बार काटती है और उद्गम मध्य प्रदेश से होती है माही नदी। में भी माही, मतलब माही, और फिर मध्य प्रदेश में उद्गम होता है और ये जाकर के कहाँ गिरता है, जैसे नर्मदा नदी अभी बता रहे थे, ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में जा रहा था पूर्व से पश्चिम की ओर, उसी तरह से ये भी माही नदी भी है, उसी तरह से कार्य करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओडिशा का शोक कही जाने वाली वह कौन सी नदी है जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध निर्मित है। तो कभी कभी तो प्रश्न ये भी पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, कंटिन्यू है, किस नदी पर निर्मित है। तो बताएंगे कि महानदी पर क्या है, निर्मित है। महानदी पर क्या है, निर्मित है। और ओडिशा की शोक कहे जाने वाली नदी है महानदी, बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 3 शोक नदी के बारे में जान रहे, बिहार के लिए कोसी नदी और दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जा रहा है ना। और माही नदी, यहाँ महानदी को ओडिशा के शोक कहे जाने वाली नदी है। अब यहाँ पर अच्छा, शोक इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तबाही मचा के रखेगा, ये अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा काम करता तो शोक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है कि नहीं, शुभ संकेत मिलता। फिर यहाँ पर है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। अच्छा, लेकिन हुआ क्या ना, देखते आगे क्या है जो अब कहा जाता था, इसका मतलब आज ये चीज़ से निपटारा पा लिया है नहीं। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली यह नदी अंत में किस प्रमुख नदी की सहायक नदी बनकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर हुगली नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी देखो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह अंत में किस प्रमुख नदी की सहायक नदी बनकर, यानी कि अब समझो कि यहाँ पर क्या पढ़ रहे, दामोदर नदी जो है हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी जो दिखाई दे रहा है, दामोदर नदी हुगली की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है जो पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हुगली नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर साफ लिख दिया है कि हुगली नदी हुगली नदी जो है हुगली नदी की मुख्य सहायक नदी है। हुगली एक नदी है, मेन नदी है, उसकी सहायक नदी कौन है, दामोदर उसकी क्या है, सहायक नदी है ना। ये छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है। आगे देखेंगे बिहार का शोक कहे जाए यानी सोरो ऑफ बिहार कही जाने वाली कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किस जिले में गंगा में नदी में विलीन हो जाती है। तो पढ़ा है, ये तो जानता है कि कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये बताओ कि बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी कोसी नदी, ये तो आंसर देते जा रहा है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल से उद्गम होती है ना। अब बिहार के किस जिले में गंगा में विलीन हो जाती है, यानी गंगा में आकर मिल जाती है। तो यही है कुर्सेला के, क्या बोलेंगे, कुर्सेला के पास से
कटिहार जिला में आती है, बिहार में, बिहार का एक कटिहार जिला है, वही जिला, लेकिन न वहाँ पर लोकेशन दे रहा है कुर्सेला के पास मिलती है। तो ये खास करके बिहार की यदि एग्जाम रहे ना, तब यहाँ जा कर के इतना अंदर जा कर के पूछा जा सकता है प्रश्न, नहीं तो अगर केंद्र स्तर पर है तो ये बिहार का शौक पूछा जा सकता है। आगे देख रहे हैं, तो कुर्सेला के पास कोसी नदी है ना, नाम भी क्या है यहाँ पर, कोसी कुर्सेला, कुर्सेला कोसी कुर्सेला के पास मिलती है। मध्य प्रदेश के महू के पास है ना, मध्य प्रदेश महू के पास जनापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी, कौन पहाड़ी से निकलती है, जनापाव है ना। मध्य प्रदेश के महू के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव है ना, जनापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी किस भौगोलिक विशेषता के लिए पूरे भारत में कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है, यानी ये अच्छा नहीं, नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर। क्या है, हाँ यहाँ लिख दिया, अंग्रेजी में देखा जाए तो बैडलैंड, यानी कि अच्छा भूमि नहीं है, बैडलैंड टोपोग्राफी है ना, बैडलैंड टोपोग्राफी उत्खात भूमि कहा जाता है, या बिहर का निर्माण करता है। ये क्या चीज़ का, बिहर का निर्माण करता है ना। बिहर का निर्माण कौन करता है, मध्य प्रदेश के पास जनाव पहाड़ी से निकल चंबल नदी है ना, पूरे भारत में कुख्यात है, यानी पूरे भारत में कुख्यात नदी है। चलिए सही बात है। आगे हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, जिसके तट पर प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी स्थित है। बताएगा हम्पी किस नोट पर, हम्पी की जो संरचना है ना वहाँ के किस नोट पर है, 50 के नोट पर है कि 100 के नोट पर है, हम्पी 50 के नोट पर है। हाँ, हम्पी के जो वहाँ का किला है ना वो 50 के नोट पर दिखाया गया है। और यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है थी हम्पी। और यहाँ पर यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी, हालांकि इस समय पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं 4 बजे भी सही नहीं रहा था। सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी। यहाँ पर देख रहे हैं कि तट पर प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य राजधानी हम्पी स्थित है। तो अब यहाँ पर जिसके तट पर, यही है तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी स्थित है ना। तो कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न देखने को मिलेगा है ना, जरूर मिलेगा। लेकिन आगे है राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध नदी है जो अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में दलदल में जाकर पूरी तरह विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी है, ये अंतःस्थलीय नदी है, ये जाकर के कच्छ के रण में दलदल में जाकर के पूरी तरह विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अरावली पर्वत से निकलती है ना, अरावली श्रेणी से निकलती है,
लूनी नदी। अरावली श्रेणी कहाँ पर पड़ता है? ये सबसे, हाँ, अरावली पर्वत जो है ना, अरावली पर्वत वो बहुत पुरानी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली श्रेणी। और यहाँ से निकलता है क्या? लूनी नदी। और लूनी नदी निकलती है राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध नदी है? यहाँ राजस्थान के लिए प्रसिद्ध नदी है। और ये पर यहाँ कच्छ के रन में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कृष्ण नदी का उद्गम महाराष्ट्र के किस पहाड़ी क्षेत्र से होता है? कृष्ण नदी, इस पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बना है? तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं कि कृष्ण नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। कहाँ? महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है कृष्ण नदी, है ना। ऐसे समझना है, कृष्ण जी मतलब महान बल के थे, है ना, महान बल। तो महान बल से याद हो जाएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर नदी पहाड़ी से क्या होता है? ये नदी निकलता है कृष्ण नदी। और नागा अर्जुन सागर बांध इसी नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध जो है ना कि यही कृष्ण नदी पर क्या है? बनाया गया है। आगे, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कभी कभी गंगा किसी भी एक पार्टिकुलर एक नदी देगा और उसके नदी के सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी के बारे में पूछ देता है। अब यहाँ पर है कि इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री, है ना, यमुनोत्री हिमनद के किस विशेष ढाल या चोटी से होता है? तो यमुना नदी जो है कि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री, यमुना से यानी यमुनोत्री से निकल रहा है तो यमुना नाम दिया जा रहा होगा। तो यमुनोत्री हिमनद से निकलता है, यमुनोत्री हिमनद से निकलता है और चोटी से होता हुआ, है ना, किस विशेष ढाल या चोटी से होता है? इसका उद्गम जो है कि यमुनोत्री हिमनद के किस विशेष ढाल या चोटी से होता है? तो बताएंगे, चोटी का नाम बताएंगे, ये बंदरपुछ से होता है। क्या होता है? बंदरपुछ चोटी से होता है यमुना नदी का उद्गम। अब आगे देखेंगे तो सोन नदी मध्य प्रदेश की किस अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? सोन नदी जो है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक पहाड़ी, अच्छा, अभी अमरकंटक पहाड़ी यही से निकलता है नर्मदा नदी। अभी बता रहे थे ना, नर्मदा नदी भी यहीं से निकलता है। और ये जो है, लेकिन ये जो है उत्तर की ओर बहती हुई बिहार के किस शहर में के पास गंगा में दाईं ओर से मिल जाती है? तो पटना में आकर के ही मिल जाता है सोन नदी। पटना में सोन नदी आ जाके मिल जाता है और वहीं मनेर या दानापुर के आसपास मिलता है। पटना में मनेर या दानापुर के आसपास ये सोन नदी मिल जाता है। अब ये आकर के गंगा में बहेगा, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। निकला तो अमरकंटक के पहाड़ी से, नर्मदा जा कर के गिर गया था बंगाल की खाड़ी, यहाँ खंभात की खाड़ी में, है ना। तो यहाँ पर है बिहार के किस शहर के पास गंगा नदी में दाईं ओर से मिल जाती है? तो बताएंगे पटना में, मनेर दानापुर के पास। लेकिन निकलता कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी से, है ना। आगे है छिपरा। छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है, जिसके तट पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध उज्जैन शहर स्थित है। मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है उज्जैन, है ना। उज्जैन एक ऐतिहासिक कुछ मामले में इसका कहानी भी रहा है उज्जैन का। तो ये उज्जैन शहर जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यही जो है छिपरा नदी किसकी सहायक नदी? जिसके तट पर, यानी अभी तुम लोग से पूछ रहे कि जो उज्जैन शहर स्थित है ये चंबल नदी के तट पर है कि छिपरा नदी के तट पर है? बताओ। हाँ, चंबल नदी के तट पर है। देखो लिखा, छिपरा किसकी सहायक नदी है? जिसके तट पर, है ना, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध उज्जैन शहर स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। तो चंबल नदी पर स्थित है ना, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। गोमती नदी का उद्गम भारत के गोमती, है ना, गोमती
नदी का उद्गम भारत के मैदानी भाग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की किस झीले से होता है, जिसके तट पर लखनऊ शहर स्थित है। तो ये जो होता है गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से होता है। कौन सा झील से होता है? फुलहर झील। ये फुलहर झील जो है कहाँ पर है? फुलहर झील कहाँ है? कभी पर्वत श्रेणी से निकल रहा है नदी, तो कभी हिमनद से निकल रहा है, कभी झील से उद्गम हो रहा है ना। ये सब कॉमन चीज दिख रहा है। तो फुलहर झील जो है, फुलहर झील, ये फुलहर झील देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ शहर में स्थित है। साफ लिखा है यहाँ पर कि गोमती नदी का उद्गम भारत के मैदानी भाग उत्तर प्रदेश की पीलीभीत के किस झील के पास होता है, झील से होता है, जिसके तट पर लखनऊ शहर है ना। तो यही है लखनऊ गोमती नदी। तो लखनऊ शहर स्थित है। अब बताओ लखनऊ शहर जो स्थित है ये किस तट पर है, कहाँ पर है? लोकेशन बताओ। और है का नीचे यार, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। गोमती नदी का उद्गम गोमती नदी का उद्गम भारत के मैदानी भाग किस झील से होता है? बस तो देखेंगे फुलहर झील से होता है ना। फुलहर झील से होता है। फुलहर झील किस झील से होता है? फुलहर झील। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के आसपास स्थित है, जिसके तट पर लखनऊ शहर स्थित है। तो किसके तट पर बताओ, किसके तट पर स्थित है? तो यहाँ पर क्या बताएंगे? गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो भारत का एक पुराना जल विद्युत केंद्र भी है। जल विद्युत केंद्र भी है। कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भारत का एक पुराना जल विद्युत केंद्र भी यहाँ पर क्या है? स्थित है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ, जिसे क्या कहा जाता है? सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ, जिसके पंजाब की पंचनद कहा जाता है ना। पंजाब की पंचनद कहा जाता है। में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और अंत, यानी उद्गम भी भारत में होता है और अंत भी भारत में, पूरी तरह भारत में ही होता है? पंचनद की कौन सी नदियां हैं? तो हम बताएंगे कि ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा के पास से उद्गम और हरी के पास सतलुज में मिल जाती है, मतलब ये पतन हो जाता है। हरी के पास सतलुज में जाकर के मिल करके और ये पतन हो जाता है। मिला जुला करके कहे तो ब्यास नदी, इसका ब्यास इतना है कि भारत में उद्गम होता है, भारत में समाप्त होता है। इस ऐसे ही याद करेंगे कि इसका ब्यास इतना है कि भारत में ही उद्गम होता है, भारत में ही समाप्त होता है। अब प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी की 5 प्रमुख नदियां जो है कौन कौन है? तो रावी नदी के नाम सुना होगा, है ना। चंबल नदी का नाम सुना होगा, सतलुज नदी के नाम सुना होगा, है ना। फिर और कौन से? झेलम नदी का नाम सुना होगा, और एक नदी है ब्यास नदी। हाँ, ब्यास नदी तो हो ही जाएगा ना, भले भारत में समाप्त हो। तो ये 5 नदी है जो पंचनद बना रहा है, पंजाब की पंचनद नदी के रूप में नाम आ रहा है। यहाँ पर है छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड का कौन सा प्रमुख औद्योगिक शहर स्थित है?
और यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर है कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड का कौन सा ये औद्योगिक शहर है ना। स्वर्ण रेखा नदी जो है, जमशेदपुर जो है एक शहर है, वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और यह है एक औद्योगिक शहर है। ये जो है जमशेदपुर टाटा नगर जिसको कहा जा रहा है, ये औद्योगिक शहर है और ये सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सीधे बंगाल के खाड़ी में, किसी के साथ यानी साफ लिखा सीधे जाती है, यानी किसी से किसी का सहयोग न लेता है, किसी में मिलता नहीं, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये चीज़ हम देख रहे थे कि भारत की कुछ नदियाँ से प्रश्न देख रहे थे। तो जैसा हमें लगा कि एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न आता है, तो इस तरह से हम पूरा करते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।